हाय बच्चों, आज ना अभी हम एपी सेट का 2021 का जो मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जो क्वेश्चन आया था ना उसको सॉल्व करेंगे और बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे जो छूट गया था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन है ना, ये 27 नंबर 27 में ये बोला गया है, सपोज द एलिमेंट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ग्रेटर देन 4 है ना, वाई नॉट अलाउड इन नेचर है ना, what would have been the total number of elements in nature। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से ज्यादा अलाउ नहीं होता नेचर में है ना, तो कितना नेचर में कितना एलिमेंट पाया जाता है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, देखो तो फॉर्मूला जो होता है इसका सॉल्यूशन, अब कैसे आता है नहीं आता है ये बात बताएं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/3 है ना, और n + 1 और 2n + 1। ठीक है, अब देखो n ग्रेटर देन 4 है ना, तो हम यहाँ पे n बराबर 4 पुट करेंगे है ना। देखो तो क्या होगा 1/3 4 है ना, 4 + 1 5 है ना, और देखो तो 8 है ना, प्लस 1 9 है ना। अब देखो तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 है, 5 3 15 15 चौक कितना हो जाएगा 60 है ना एलिमेंट्स है ना। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो अगर यहाँ n ग्रेटर देन 3 होता है ना, तो हम यहाँ पे n बराबर 3 पुट करते है ना। अगर n ग्रेटर देन 7 होता है ना, तो n बराबर हम 7 पुट करते। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे हम कितना एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा नेचर में है ना, इससे हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, देखो 17 में क्या है, when two electrons travel in circular paths of about 2 centimeter in radius in the same magnetic field। अब देखो तो दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ अबाउट, इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है ना। फाइंड आउट विथ स्लाइटली डिफरेंट रेडियस। देखो तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, और इसमें से जो इसकी जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, उसमें थोड़ा सा रेडियस जो डिफरेंट है, थोड़ा सा रेडियस जो है डिफरेंट है ना। भाई बोला गया है व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ्स है ना, जब दो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन रेडियस, जिसकी रेडियस लगभग 2 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा बड़ा है, थोड़ा आगे पीछे है, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड बट विथ स्लाइटली डिफरेंट रेडियस। देन 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब देखो तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ना, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या होता है, तो एक फोर्स लगता है QVB, और क्या होता है ये फोर्स किसके बराबर होता है, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर mv² r है ना। r क्या हो गया, रेडियस हो गया है ना। अब देखो तो एक काम करो, r इधर कर दो, mv² रहने दो, और देखो तो QVB है ना, और देखो तो इधर r आ जाएगा, 1/2 से मल्टीपल कर दो, और यहाँ पे 1/2 से मल्टीपल कर दो, ये होगा, ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 QVBR है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r का है ना, तो जिस इलेक्ट्रॉन का रेडियस अधिक होगा है ना, वो उसका एनर्जी अधिक होगा। तो देखो तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन,
द इलेक्ट्रॉन इन बिगर सर्किल रेडिएट्स मोर एनर्जी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन बिगर सर्किल को रखेगा, है ना, वो अधिक एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो तो एक क्वेश्चन है 12 नंबर, ट्वेल्व में ये बोला विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बोजोन, है ना। 4 पार्टिकल दिया गया है ना, इसमें से बोल रहा है कौन सा बोजोन नहीं है ना। तो एक पहला जो है हीलियम, न्यूट्रल हीलियम एटम He दिया है, He2 4, यही तो होता है ना। दूसरा दिया है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+, है ना। तीसरा दिया है फोटोन, है ना। चौथा दिया है म्यून, है ना। अब देखो तो ये देखो तो अब कौन सा बोजोन नहीं ये पूछ रहा है ना। बोजोन में बोजोन कौन सा नहीं, ये हम करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हम स्पिन निकालेंगे। स्पिन अगर इंटीजर है तो मेरा बोजोन होगा, स्पिन अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, फर्मियोन। अब देखो इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन, है ना, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, 1/2 1/2, है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2 1/2 प्लस 2 1/2 प्लस 2 1/2, तो क्या होगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। देखो तो He2 4 का जो स्पिन है, नेट स्पिन कितना है, 3। ये क्या है, मेरा बोजोन है ना। सेम से आप देखो He2+ है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यहाँ क्या 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का स्पिन कितना होता है, 1/2, है ना, प्लस न्यूट्रॉन कितना 1/2, है ना, कितना हो जाएगा 2। देखो तो इसका स्पिन कितना आ रहा है 2, तो ये मेरा क्या है, बोजोन है। फोटोन क्या होता है, फोटोन मेरा बोजोन होता है ना। अब देखो म्यून जो है ना, ये मेरा बोजोन नहीं है, ये बोजोन नहीं है, क्योंकि इसका स्पिन जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर, है ना। ये जनरली EMT का है ना, बट यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये रे ऑफ लाइट इन ये डेंसर मीडियम, देखो तो यहाँ पे इस टाइप से है, ये मेरा डेंसर मीडियम है ना, ये मेरा रेयर है ना। इसका जो रिफ्लेक्टिवनेस दिया है वो दिया है वो दिया 1.4, है ना। अब देखो तो ये रे ऑफ लाइट ऑफ इन डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 अप्रोचेज द बाउंड्री बिटवीन द गिवन मीडियम एंड एयर, है ना। एक रे ऑफ लाइट है जो ऐसे जो है ना, और वो मतलब डेंसर से रेयर में जाने का प्रयास कर रहा है ना। अब देखो तो होता क्या है, यहां जब ये देखो, ये तो पता है ना कि यहाँ पे जब ये इंसिडेंट करेगा तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, थीटा सी पे क्या होता है ना, कि ये रे लाइट जो होता है ना, वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है ना। अगर इंसिडेंट एंगल अगर ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल का, तो टोटल जो है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल जो है, टोटल रे सेम मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाए इससे। अगर यहाँ पे थीटा आई है ना ग्रेटर हो थीटा सी से, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ पे इस मीडियम को हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, कितना दिया है, म्यू दिया है कितना 1.4, है ना। तो देखो तो साइन थीटा सी बराबर क्या होता है 1/μ, फॉर्मूला होता है ना। अब देखो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा 1 बटे कितना दिया है, बाहर का एयर है, ठीक है,
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो हमको इससे लेना देना है। तो यहाँ पे क्या हो 1.4 होगा, तो यहाँ पे 14/10 हो जाएगा। देखो तो 5/7 होगा, है ना। अब देखो तो इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.7 समथिंग, है ना। अब देखो तो इसका क्रिटिकल एंगल जो है 0.7, अगर कोई रे, है ना, 0.7 से अधिक, मतलब अगर किसी रे का इंसिडेंट एंगल, है ना, 0.7 से अधिक आता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है, देखो इधर जो यहाँ पे जो रे जा रहा है वो दिया है साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स, है ना, 0.8। अब देखो तो साइन थीटा बराबर 0.8, है ना। अब देखो 0.8 जो है वो बड़ा है 0.7 से, है ना। तो 100% जो है रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड, इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, टोटली TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, है ना। आगे जो है वो हाँ 35 नंबर, ठीक है, 35, है ना। 35 पे क्या है, HCl मॉलिक्यूल दिया है ना। HCl मॉलिक्यूल दिया है, द एनर्जी गैप बिटवीन टू वाइब्रेशन लेवल इज, है ना, 2 वाइब्रेशनल लेवल है ना, उसके बीच जो एनर्जी गैप है वो दिया है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स 0 पॉइंट एनर्जी विल बी, इसका 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगा, सीधी सीधी दी है कि HCl जो वाइब्रेट कर रहा है ना, इसके 2 वाइब्रेशन लेवल के बीच जो एनर्जी गैप होगा, कहने का मतलब है ये, अब देखो इसका एनर्जी क्या होता है, ये n+1/2 H कट ओमेगा, ये तो होता है ना। अब देखो दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच एनर्जी जो गैप होगा En+1 और -E1, है ना, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n+1 पुट करेंगे, +1/2 H कट ओमेगा माइनस फिर n+1/2 H कट ओमेगा, है ना। अब जो इसका सॉल्व करोगे तो आएगा H कट ओमेगा, है ना। अभी H कट ओमेगा दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है 2 वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो दिया है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H कट ओमेगा दिया है, ठीक है। हमको निकालना है 0 पॉइंट एनर्जी। और 0 पॉइंट एनर्जी कब निकालते हैं हम, देखो n बराबर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, है ना, तो क्या होता है मेरा 0 पॉइंट एनर्जी निकलता है। तो क्या होगा, तो ये बराबर 1/2 0 + 1/2 H कट ओमेगा, है ना। अब देखो H कट ओमेगा कितना है 0.36, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट डिवाइड करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है 34 में क्या है, द फॉर्म ऑफ द ग्राफ बिटवीन एनर्जी ई एंड वेव वेक्टर के, है ना, ई, है ना, प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कहां से आता है, हमको वी नो डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना, वो होता है ये क्या होता है, ई D/S-1, ये तो होता है
तो अब देखो तो ये 3/2 इलेक्ट्रॉन के लिए S2-1 है ना, तो 3/2 तो कितना हो जाएगा E है ना 1/2 है ना, तो 1/2 हो जाएगा है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, अब H कट ओमेगा बराबर क्या होता है, एनर्जी है ना। अब देखो तो यहां से अगर सॉल्व करोगे ना है ना, तो ये जो है प्रोपोर्शनल टू k² होता है, ठीक है ना, D/S 3/2-1, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अब तो फिर देखो तो ऐसे कर सकते हो, देखो तो ये बराबर क्या होता है ना, P²/m है ना। अब देखो तो ध्यान रखना E बराबर P²/m, तो अच्छा इसको देख लेना, ठीक है, ये ऐसे आता है, ठीक है। है ना, इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये प्रोपोर्शनल होता है k², ठीक है। ये किसका ग्राफ है, पाराबोला का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो है 31 the number of zeros in the probability of finding the electron as a function of distance from the nucleus in a atom in quantum state NLH है ना। तो कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो कुछ डिस्टेंस पे रहेगा तो कहाँ पे मिलने का चांस जीरो होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है ना, बराबर n-l-1। फॉर एग्जाम्पल Psi 1 0 0 है ना, 4H है ना, तो क्या होगा, n कितना है 1, 1 - 0 - 1 बराबर 0। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब अगर ये वेव फंक्शन दिया है हाइड्रोजन का तो कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ 45 है ना, द डिग्री ऑफ डिजेनरेसी ऑफ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना। अब देखो तो यहाँ पे दिया 3 डायमेंशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका डिजेनरेसी कितना होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1 और n+2, ध्यान रखना, ठीक है। डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है ना, नंबर ऑफ वेव फंक्शंस है ना हैविंग सेम एनर्जी, कितने कितने वेव फंक्शन है, कितने वेव फंक्शंस है जिसकी एनर्जी सेम होती है। अगर यहाँ पे देखो तो 3 डायमेंशन हार्मोनिक, अगर 2 होता, इफ 2 डायमेंशन होता है ना, तो इसकी जो फॉर्मूला होती है ना, वो होती है n+1, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ 62, ठीक है। 62 में है ए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज ऑन ऑफ इन विच, यहाँ पे दिया है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन
है ना। अब ध्यान रखना, है ना, मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज कंटिन्यूटी, है ना। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जनरली बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं, अधिक से अधिक फंक्शन जो होते हैं, अधिक से अधिक जो पैरामीटर होते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है ना। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन दिया है, इंट्रोपी और टेम्परेचर क्या डिसकंटिन्यूअस होता है ना? तो जो ग्राफ होता है इंट्रोपी और टेम्परेचर का, है ना, वो इस टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप से टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मेरा इंट्रोपी बढ़ता है, तो ये मेरा कंटिन्यूअस है। दूसरा स्पेसिफिक हीट, है ना, CV और T, ये भी मेरा इस टाइप से होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसमें दिया है सो डिसकंटिन्यूटी, देखो तो डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है, नहीं ना। अब देखो तो तीसरा ऑप्शन ही गलत है, द प्लॉट ऑफ प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, दोनों जो प्रेशर दिया है जबकि कुछ और देना चाहिए, टेम्परेचर देना चाहिए, है ना, तो भी जो है ये भी गलत है, ठीक है। डी जो है ना, वो कंप्रेसिबिलिटी, है ना, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो इस टाइप से दिखाता है, टेम्परेचर के साथ जो होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी जो ग्राफ होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, कंप्रेसिबिलिटी जो है घटेगा, है ना, तो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होगा, है ना। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है जिसका ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो है 64 में दिया है टीबी, इसको बोलता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें क्या होता है, ए टीबी है ना, सम मॉलिक्यूल सम बोजॉन्स, है ना, सम बोजॉन, इसमें फर्मियन नहीं होता, ठीक है, आर इन एक्साइटेड स्टेट एंड सम इन ग्राउंड स्टेट, ओके। देखो ये ध्यान रखना कि टीबी पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि टोटल जो बोजन होता है ग्राउंड स्टेट में होता है, टोटल जो होता है एक्साइटेड में होता है, कुछ एक्साइटेड में होता है और कुछ जो होता है ग्राउंड में होता है ना। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, देयर इज सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑक्यूपेंसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इन द सिस्टम ऑफ द बोजन, मतलब ये होता है कि टीबी पे मतलब ज्यादा जो तो ग्राउंड लेवल पे होता है, कम जो होता है एक्साइटेड पे होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो आगे, हाँ अगला ना एक तो क्लासिकल का क्वेश्चन कर देते हैं। देखो ये क्लासिकल 67, देखो है ना, 67 में दिया है ये क्लासिकल क्वेश्चन, ठीक है। इफ लैग्रेंजियन फॉर ए पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब देखो तो एक पार्टिकल को लैग्रेंजियन दिया है ना, वो दिया है 1/2 mz² प्लस 1/2 m r² 5.2, है ना, और फिर आगे माइनस में दिया है mgz। अब ध्यान रखना, अगर इस टाइप से लैग्रेंजियन दिया रहता है ना, अब देखो तो ये सिंडिकल फॉर्म में दिया है, देखो तो यहाँ पे rz 5 है ना। अब देखो तो ये मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है,
ये मेरा क्या पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ जेड है ना मेरा, है ना, यहाँ पे क्या है, आर है क्या, नहीं, फाई है क्या, नहीं, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, अब देखो तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जेड डॉट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आर जो है मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो है ये सर्कल का बात, मतलब ये सर्कल का बात कर रहा है ना। तो यहाँ मेन जो है यहाँ पे देखो जेड है और फाई है ना, और आर जो मेरे यहाँ कांस्टेंट है। अगर आर कांस्टेंट नहीं होता है ना तो आर डॉट की बात करता है यहाँ पे, तो जेड और फाई है, देखो यहाँ पे जेड है, फाई है यहाँ पे क्या, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है ना, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, फाई प्रेजेंट नहीं है ना, तो फाई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, है ना। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे आर भी नहीं है ना, ये आर जो है ना वो देखो तो क्वेश्चन में दिया है, आर आर द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड इज एक्सिस इज कंजर्व, है ना। अब देखो तो ऑप्शन ए का बात नहीं कर रहा, ऑप्शन बी तो पूरा 100% सही है। आर इज साइक्लिक, आर जो मेरा साइक्लिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें यहाँ पे 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे आर प्रेजेंट नहीं होता ना, तो हम कहते हैं कि आर मेरा साइक्लिक है, इसलिए आर मेरे यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरा 5 यहाँ पे 5 साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ओनली बी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो तो 74 देखो, 74 में यह दिया है, ये दिया है लेट एन बी द आइंस्टाइन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। अब पे देखो तो ये दिया है, ये जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन है ना, और बी जो है स्टिमुलेटेड इमिशन है ना। इमिशन कोफिशिएंट है ना रिस्पेक्टिवली फॉर ए पेयर ऑफ लेबल्स सेपरेटेड बाय एनर्जी एच न्यू, और ये जो है एक लेबल है जिसका सेपरेटेड जो है एच न्यू है ना। तो देयर रेशियो ऑफ ए बी, और ये और बी का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो ये लेजर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो ये देखो तो ये है मेरा स्पॉन्टेनियस इमिशन, है ना, और ये मेरा स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेट क्या होता है ना, ये हम लोग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट इसका जो रेशियो आता है ना, ये आता है 8 पाई एच न्यू क्यू बटे सी क्यू, ये आता है, ठीक है। तो ये भी जो ए बटे बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, है ना, न्यू क्यू, है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 82 में क्या है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम अंडर गोइंग लार्ज ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम है ना। अब देखो तो ये हार्मोनिक और कंजर्वेटिव तभी होता है जब इसका एम्पलीट्यूड, है ना, बहुत कम हो, स्मॉल हो, है ना। अगर इफ एम्पलीट्यूड, है ना, इज लार्ज then it becomes unharmonic and non conservative, ओके। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्लासिकल मैग्नेटिक्स क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो है वो दिया 100 नंबर, है ना। वो दिया है इफ ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू इज इग्नोरेबल और साइक्लिक इन लैग्रेंजियन एल, है ना। अब देखो क्यू जो है ना, वो साइक्लिक है ना।
कि साइक्लिक का मतलब अगर एल बराबर क्या होता है टी माइनस बी, है ना। अब ये टी में जो प्रेजेंट है जो कोऑर्डिनेट, है ना, वो भी में प्रेजेंट नहीं है। अगर भी में जो प्रेजेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं साइक्लिक, है ना। अब जो साइक्लिक होता है ना उसके कंपेरिजन में, उसके मतलब उसके सापेक्ष में, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसके सापेक्ष में क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। देखो तो पी की जो होगा, है ना, दैट विल बी कंजर्व, ठीक है। अब देखो इसमें डीएल बाई डी, अब देखो डीएल बाई डी क्यू जो होता है ना, वो मोमेंटम के बराबर नहीं होता है। डीएल बाई डी क्यू जो होता है ना, वो मोमेंटम के बराबर होता है ना। तो यहां पे देखो तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो चौथा, ठीक है, एक और एक तो मैथमेटिकल कर देता है, ठीक है। मैथमेटिक्स करते हैं फोर्थ नंबर। देखो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो एक लेक्चर और लगेगा जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हल्का सा हमको जो मुझे भी थोड़ा सा नहीं आ रहा है, तो मैं एक लेक्चर में और कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखो तो यहाँ पे दिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टू एफ एक्स बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसका फोरियर ट्रांसफर क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है माइनस आई के और यहाँ पे एन, ठीक है, और यहाँ पे होता है एफ एस एफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। देखो तो कितना बार यहाँ पे डिफरेंशिएट की, दो बार ना, तो यहाँ पे दो पुट करेगा तो माइनस आई के, ठीक है, और यहाँ पे दो एफ के, ठीक है। एफ एस का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ के लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो इसको आई का माइनस का प्लस हो जाएगा, आई का माइनस माइनस फिर के स्क्वायर, है ना, एफ के, है ना। तो देखो तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे दिया है एफ, है ना। अब देखो तो यहाँ पे निकालना है टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, सॉरी ये दिया है, ठीक है। हमको निकालना है डाइवर्जेंस, है ना, और ग्रेडियंट एफ निकालना है, ठीक है। अब देखो एफ मेरा ये दिया है ना। अब देखो इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं क्योंकि ये स्केलर में लगा हुआ है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे वेक्टर में आएगा, तो वेक्टर में जब इसको हम वेक्टर में यूज करते हैं तो बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब देखो तो ये क्या है, मेरा डेल्टा ऑपरेटर है ना, तो इसका क्या होता है आई करली बटे करली एक्स प्लस जे करली बटे करली वाई प्लस के करली बटे करली जेड, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये सॉल्व करोगे, एफ की जगह क्या रखोगे, है ना, ये रखोगे, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद फिर से ये जो आएगा, है ना, फिर ऐसे सॉल्व करो, देखना कि इसका वैल्यू जो आता है वो जीरो आता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो आता है ऑप्शन बी देख लेना आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे जो 1 है, वन में जो है ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, 4 दिया है ना। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द व्हिच मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो, कौन सा मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है तो फिर इमेजिनरी होता है। तो देखो तो यहाँ पे इसके हमें आंसर जो होगा स्केव हर्मिशियन, इसका तो जीरो होता है तो इमेजिनरी होता है, ठीक है। एक तो आता है इसके साइमेट्रिक, है ना, इसका ओनली जीरो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा ये है, ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो तो
देखो ये ना क्वेश्चन करके देखना, खुद से देखना। 14 नंबर है, 14 नंबर दिया है इफ द बैंड गैप ऑफ एन येलो सेमीकंडक्टर इज इजी दिया है, ठीक है। वो दिया है 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर है ना, येलो सेमीकंडक्टर, इसका इजी दिया है, मतलब एनर्जी बैंड गैप दिया है। देन द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, है ना। तो रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है, दैट इज इमिटेड, जो इमिट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन द मटेरियल। इलेक्ट्रॉन एंड होल जब कंबाइन होता है ना, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, है ना। और उससे होने वाले इमिटेड एनर्जी का, रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, है ना। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला जो होता है, देखो ये होता है ना, ये होता है, देखो 12,400, है ना, बटे Eg, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में आता है, ठीक है। तो ये वाला यू सॉल्व, देखो कौन सा आंसर आता है सॉल्व कर लेना, ठीक है, अपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। देखो तो 11 नंबर, 11 में क्या है, इन द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल फॉर्म में स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। देखो तो इन स्फेरिकली, SPHERICA, है ना, सिमेट्रिक पोटेंशियल, है ना। अब देखो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, EL² and LZ, है ना। ये मेरा क्या होता है, कंजर होता है, ओके। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ये, चलो ठीक है। ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कर देंगे, ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, फिर कर देंगे, ठीक है।